जय गुरुदेव। मैं प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जो है सेवा करने का काम करती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी जो प्रणेता है, तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कोर्सेस लिए जाते हैं, जिससे हमारे गुरुदेव को दिव्य समाज बनाना है। तो दिव्य समाज अब हमारा कब निर्माण हो जाएगा? तो यदि हमारे अंदर मानवीय मूल्य है, सभी के अंदर यदि मानवीय मूल्य है, तो वो दिव्य समाज बन जाता है। और इसलिए गुरुदेव ने प्रिजन नाम का कोर्स रखा है, जो कारागृह में, जेल में जो कैदी होते हैं, तो उनके लिए भी हम कोर्सेस लेते हैं और वो कोर्सेस उनके लिए फ्री होते हैं। तो मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला कि पिछले 8 दिन से मैं वहाँ पर कोर्स ले रही हूँ। आज मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पर कोर्स लेते समय मुझे जो अनुभव आया है, तो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वास्तविक देखा जाए तो हमारे गुरुदेव जो है, यानी किसके बारे में सोचते हैं। यानी आज जो भी कोई आदमी गलत काम करता है, चोरी करता है, खून करता है, वो किस वजह से करता है? क्योंकि उसके अंदर मानवीय मूल्यों की कमी होती है। ये उसे बहुत गुस्सा आता है, एकदम से वो चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर के जो है उसके हाथ से कोई गलत काम हो जाता है, तो उसे सज़ा मिल जाती है। तो गुरुदेव का कहना है कि जेल में आने वाले सभी लोग तो अपराधी नहीं होते। और मैंने भी अनुभव किया है पिछले 8 दिन में कि एक 10% लोग जिन्होंने वास्तविक रूप से जानबूझ करके गुनाह किया है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं कि किसी ने नाम लिया, किसी ने बताया, उनका उसके अंदर कोई सहभाग न होते हुए भी आज वो जेल में है। तो जेल में रहने वाले लोगों के मन को शांति मिले, उनको प्रसन्नता मिले और उनके जीवन में सुधार आ जाए, इसलिए हमने वहाँ पर 8 दिन का कोर्स लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुदेव जो है सिर्फ जेल में ही नहीं, जहाँ कहीं अतिरेकी है, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान में हमेशा युद्ध होता रहता है, अतिरेकी लोग जो है बहुत सारा नुकसान करते हैं समाज का, देश का। जैसे अतिरेकों का भी कोर्स हमारे जैसे टीचर वहाँ पर उन्होंने लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस कोर्स की वजह से, गुरुदेव की सुदर्शन क्रिया की वजह से, यानी उन्होंने जो है वो गलत काम करना छोड़ दिया, वो एक अच्छे इंसान बन करके वह अपना जीवन बिता रहे हैं। और कई लोग तो जो है आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी बने हैं। तो ये पावर है हमारे गुरुदेव की सुदर्शन क्रिया में। तो ये जो सुदर्शन क्रिया है ना, सुदर्शन क्रिया करने के बाद हमारे अंदर के जो हार्मोन्स है उसमें चेंज आ जाता है। जैसे किसी के अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़पना है, झगड़ा करता है, मारामारी करता है, तो सुदर्शन क्रिया करने के बाद क्या होता है? हमारा मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और जब बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में हर इंसान सोच सकता है। और ये सुदर्शन क्रिया बहुत पावरफुल है। तो हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का कहना है कि हमें दिव्य समाज बनाना है। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी, सारी दुनिया मेरा परिवार है। तो हमारे गुरुदेव भी ऐसे इसी तरह से काम करते हैं। आज पूरे दुनिया भर से 1 से 70 देशों के लोग आज सुदर्शन क्रिया से जुड़े हुए हैं। और 1 से 70 देशों में ऐसे हमारे जैसे कई आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हर जगह पर जा कर के अलग अलग प्रकार के कोर्सेस लेते हैं। और मैं बताते समय खुशी होती है कि आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी संस्था है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉलंटियर के रहने वाली संस्था आर्ट ऑफ लिविंग है, जो सेवा करती है, किसी भी चीज़ की अपेक्षा न करते हुए सेवा करने वाले हमारे जैसे ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग के काफ़ी कुछ लोग हैं। और इसीलिए जो है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से कई प्रकार के उपक्रम लिए जाते हैं। तो ये उपक्रम लेते समय मुझे लगा कि ये गुरुदेव कितना सोचते हैं हर इंसान के बारे में। गुरुदेव को लगता है कि हमें जो है इंसान को जो है एक नई दिशा देनी है, अच्छी दिशा देनी है और सभी को सुदर्शन क्रिया सिखानी है। तो हमारे गुरुदेव को जो दिव्य समाज बनाना है, तो दिव्य समाज बनाने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। मानवीय मूल्यों का विकास यानी हमारे अंदर प्रेम, अपनापन, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये क्या है, मानवीय मूल्य है। प्रेम से रहना, प्यार से रहना। तो ये मानवीय मूल्यों का विकास यदि हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, जैसे गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मानवीय मूल्यों का विकास होने के बाद हमारा मन शांत होता है और हम अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो ये गुरुदेव का ये जो सपना है कि वसुधैव कुटुंबकम या दिव्य समाज निर्माण करने का जो सपना है, उस सपने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि गुरुदेव का एक सपना हम साकार करें। और गुरुदेव का सपना साकार करने के लिए हमें जितना कर सकते हैं हमें वह काम करना चाहिए, है ना। वह काम हम यदि करते रहे तो हम दिव्य समाज बना सकते हैं। तो देखो, हम यदि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो रामायण घटित होता है, और यदि हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है तो महाभारत घटता है। देखो, ये दोनों रामायण महाभारत के बारे में आप सोचिए, है ना, कि जैसे रामायण में श्री रामचंद्र जी को राजा दशरथ और कैकेयी ने जो है 14 साल के लिए वनवास जाने के लिए बताया, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने माता कैकेयी से क्या कहा कि माता कैकेयी, आपने जो है मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि मैं यहाँ पर रहता, सिर्फ अयोध्या का राजा बन करके अयोध्या के लोगों की सेवा करता, अयोध्या के लोगों का ही दुख दूर करता, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा की है। अब मैं पूरे धरती पर के जितने भी लोग दुखी हैं उन लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं और उनके दुख दर्द दूर कर सकता हूं। देखो, यानी रामायण में हम त्याग, सेवा, निस्वार्थ भाव, बंधु प्रेम, माता पिता के प्रति आदर सम्मान, गुरु के प्रति आदर और सम्मान हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ है महाभारत, जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ पर महाभारत घटित होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ राम ही बने रहो, हाँ, अपना सब कुछ छोड़ दो, आप अन्याय भी मत सहन करो, है ना। जैसे श्री कृष्ण नीति है, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं मालूम है कि वह अपने श्री कृष्ण नीति से होने वाले अन्याय को दूर कर सकते हैं। तो मैंने जेल के कैदियों को कहा कि आपके ऊपर कोई अन्याय करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कानून का फ़ायदा लेना पड़ेगा, कानून की सहायता लेनी पड़ेगी। कानून हाथ में नहीं लेना है, आपने कानून हाथ में लिया है इसलिए आप यहाँ पर हैं। यदि आप कानून के साथ होते, कानून के अनुसार काम करते तो आपको इस तरह से जेल में नहीं आना पड़ता। तो ये सोचने की बात है। अच्छा, जेल में आना किसी को अच्छा लगता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप यहाँ पर आ गए हो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि साधु सन्यासी जंगल में जा कर के ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। तो आप यहाँ पर हैं ना, आपके पास बहुत सारा समय है, आप जो है ध्यान करो, साधना करो। आपने जो सुदर्शन क्रिया सीखी है वो रोज़ सुदर्शन क्रिया करो, साधना करो, हाँ। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करना यानी दूसरों की मदद करना। आपके उस हॉल में कोई बूढ़ा बंदी है तो उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करो, उसके हाथ पैर दबाओ, यदि वह खुद के कपड़े नहीं धो सकता उसके कपड़े धो, सेवा करो। और सभी लोग मिलकर के शाम के समय में या सवेरे सत्संग करो। मैंने कुछ लोगों ने कहा कि दीदी हमें भजन चाहिए, आपके भजन बहुत अच्छे हैं। तो मैंने 7 भजन लिख करके उसकी प्रिंट निकाल करके आपको दी है। और आपको वो भजन हर रोज यदि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और साधना सेवा और सत्संग क्यों कर रहे हैं मालूम है आपको? साधना सेवा और सत्संग करने से हमारे जो कर्म होते हैं, छोटे से कर्म जो अभी फलित नहीं हुए, सूक्ष्म रूप के कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे गांधारी ने कहा जाता है कि चावल बनाए, चावल के अंदर का गर्म पानी बाहर फेंक दिया और वो चींटियों पर गिर गया, काफ़ी सारी चींटियाँ मर गई। तो वो कर्म अनजाने में हुआ, लेकिन गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देना पड़ा।
अनजाने में जो हमारा कर्म होता है तो वह कर्म उस समय सूक्ष्म रूप में होता है। हम यदि साधना सेवा सत्संग करते हैं तो हमारे वह कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम यदि साधना सेवा नहीं करेंगे और जो कर्म फलित होते हैं उन कर्मों को भोगना पड़ता है। आप कितनी भी ईश्वर की प्रार्थना करो, कितने भी भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन आपको वो कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। फिर आप ईश्वर को क्या कहते हो? हे भगवान, मैं हर रोज़ आपका ध्यान करता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, हरि ओम कहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दुख कम क्यों नहीं होते हैं, है ना? तो आपको अपने कर्म छोड़ने के लिए आपको जो है साधना सेवा और सत्संग करना पड़ेगा। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं मालूम है? जब हम बेंगलोर आश्रम में जाते हैं ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी चिंताएं है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो मुझे दे दो और आप जो है उसे मेरे पास दे करके आप जो है खाली होकर के जाओ और जीवन में आनंदी रहो, खुश रहो। मालूम है क्या आपको? सुख दुख ये जो भावना है ना, हमारे शरीर की और मन की है। हमारा आत्मा तो आत्मानंद है। आप यहाँ पर जेल में हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को जो है ज्ञान से भरना है, तृप्त करना है, ज्ञान लेते रहना है। आप अलग अलग प्रकार के ग्रंथ पढ़िए, हरि नाम लीजिए, विट्ठल का जाप कीजिए, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। हमें मरने के बाद हम साथ में कुछ लेकर के जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। ये सारा यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन हम जब आध्यात्मिक विकास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान हमारे आत्मा के साथ रहता है। अब हमारे आत्मा के अंदर वो रहता है। जैसे हम अपने मोबाइल में अच्छी चीज़ें सेव करके रखते हैं, वैसे मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव